चलिए अब आपको लेकर चलते हैं राजस्थान की विधानसभा, जहां आज युवा संसद होने जा रही है। तस्वीरें सीधी वहीं से विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर, और क्या कुछ कह रहे हैं सुनिएगा। शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बना है, उसमें पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल सम्मिलित हैं। इन सभी का महत्व तो पहले से है, लेकिन हम भूल गए। हम तो केवल इसको एक भौतिक एक वस्तु मान करके हमने आचरण करना शुरू किया। ये हमारे आज जितनी भी परेशानियां हैं वो इसके कारण से, संकट इसीलिए हमने जल का महत्व नहीं समझा और फिर जल भी कमी होता रहा। ऑक्सीजन का महत्व नहीं समझा। केवल विकास इसी को कहा गया कि अधिक से अधिक इंडस्ट्रीज लगाओ, अधिक से अधिक उद्योग लगाओ, वही केवल विकास है। केवल विकास नहीं है। लेकिन आज भी जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2047 में विकसित भारत होगा, तो विकसित भारत का केवल अर्थ ये नहीं है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी, बड़ी बड़ी सुविधाएं होंगी। विकसित का भारत का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहेगा, पर्यावरण भी उसका एक अंग होगा और हम सब लोग एक आदर्श मानव के जीवन में जी करके विश्व के कल्याण के लिए हम आगे बढ़ेंगे। और विश्व के कल्याण के लिए भारत की इन चीजों की जानकारी देने की आवश्यकता है। और इस समय यदि सर्वाधिक संकट है तो पेयजल का है। शायद कहते हैं कि आगामी युद्ध होगा तो पानी को लेकर के होगा, और उसमें संपूर्ण पृथ्वी का हालांकि 71% भूभाग पर जल है और वनों की स्थिति तो निरंतर कम होती जा रही है। वन नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहां से आएगा। लेकिन वनों की स्थिति का यदि कल्पना करोगे तो संपूर्ण पृथ्वी का महज अब केवल 31% ही वन बचे, और आगे बढ़ेंगे तो भारत में तो और कम 21.72% वन है। और राजस्थान हम आएंगे तो राजस्थान में तो केवल 9.56% केवल वन बचे। तो इसकी चिंता करनी पड़ेगी। और जल और पेड़ पौधे, हम पेड़ लगाते हैं लेकिन केवल वो औपचारिक होकर के रह जाते हैं। पेड़ों की सुरक्षा हो, पेड़ जीवित रहे, इसकी भी चिंता करने की आवश्यकता है। इसलिए हमारी संस्कृति में जल और पेड़ को पौधों का महत्वपूर्ण अंग है। और इसमें हमने गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी नदियां केवल जल के स्रोत नहीं है, बल्कि हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के अभिन्न अंग हैं। और यदि संस्कृति को जानेंगे तो किसी को कुंभ के मेले में जाकर के देखना चाहिए। कितनी समानता और समरसता का प्रतीक। कोई किसी को निमंत्रण नहीं देता कि आपको यहाँ आना है। अपने आप करोड़ों के लोग वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंच करके जब उसमें स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो अपने आप को पवित्र मान करके, अर्थात जल का महत्व वे भी समझ रहे हैं। तो जल के आधार पे आपने देखा होगा कि हमारा अभिन्न अंग है। इसलिए हमेशा अपने यहाँ पेड़ भी पीपल के, तुलसी के, आंवला के, विल्व वृक्ष है, खेजड़ी है, ये हमारे लिए आज भी पूज्य है। खेजड़ी के लिए तो पेड़ से लपेट करके कई लोगों ने बलिदान भी दिए हैं। इसको जानकारी अपने युवा पीढ़ी को नहीं है कि किसी ने किया क्या। केवल उसकी जानकारी करके फिर हमारे आस्था के अनुसार, फिर वैज्ञानिक दृष्टि से उसमें हम क्या परिवर्तन ला सकते हैं, कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके बारे में जानना चाहिए। और आप देखा होगा कि सबसे पुरानी संस्कृति कौन सी है? सिंधु घाटी की। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ विकसित हुई? नदी के किनारे, सिंध नदी के किनारे। यह भी जानकारी अपन यदि करेंगे और उसमें जल निकास की जो व्यवस्था है उसका अध्ययन करोगे, बहुत ही सुंदर और वैज्ञानिक दृष्टि से वहां पे है। नहीं तो आज जल निकासी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। और उसको यदि समझना हो तो सिंधु संस्कृति को, सिंधु सभ्यता को समझने की आवश्यकता है। यदि मैं राजस्थान की चर्चा करूं तो पहले यहाँ पे सार्वजनिक तालाब, खड़ीन, झालरा, कुएं, बावड़ी इत्यादि बहुत सारी यहाँ पे जल के स्रोत थे, लेकिन उसको हम भूलते गए और उसमें सड़कें बनाते गए और आगे बढ़ते रहे और केवल तालाब बड़े बड़े वहाँ से पानी ले आएंगे। लेकिन मूल स्रोतों के बारे में सोचेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा पानी की कमी नहीं है। फिर जीवन शैली को भी चेंज करना पड़ेगा। पानी का जब पूज्य मानते हैं और सूर्य को जल चढ़ाते हैं, इतना तक जल की महिमा है, तो फिर उस जल का हम कैसे संचयन करें, कैसे उसका सदुपयोग हो, इसके लिए आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ अपन यहाँ कुछ सोचते होंगे, बहुत छोटे छोटे प्रयोगों से हो सकता है। आपको जल गिलास में भर करके लोग पिलाते हैं, भर के देने की आवश्यकता नहीं है। जितनी आवश्यकता है आधा तो आधा करें, तो आधा बेकार जाता है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जिसको यदि हम करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे।
और इसके कारण से जो कुछ वर्षों से मानव की जो बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाएं और भौतिकवादी दृष्टिकोण है, यह पर्यावरण के अनेक संकट खड़े कर रहा है। इसलिए हमको उसको भी सोचना पड़ेगा। हमारी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, देश आगे बढ़े, विश्व गुरु बने, हमारा शहर आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े, लेकिन वह महत्वाकांक्षा इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी योजना बनेगी तो अब आगे बढ़ेंगे। और भौतिकवादी के साथ हमको आध्यात्म की ओर भी सोचना पड़ेगा। केवल भौतिक से तो आप उदाहरण, मुझे बहुत ज़्यादा लंबा चूंकि समय की सीमाएं हैं, हम जो है भौतिकवादी में आपको अनुभव करना हो तो आप में से कुछ लोग हरिद्वार या पुष्कर जाके आए। वहाँ पे अमेरिका में जो मिलियन करोड़पति, अरबपति, खरबपति हैं, वहाँ आकर के मिट्टी में लौटते हैं। मैंने पूछा, पुष्कर में भी कई बार जाना होता है, क्यों? कि साहब मानसिक शांति हमको यहीं मिलती है। इसका मतलब भौतिकता में मानसिक शांति नहीं है, वह जीवन का एक अंग है लेकिन उससे अधिक नहीं है। उसके आधार पर यदि हम तय करेंगे तो हमको लगेगा कि भौतिकवाद के साथ आध्यात्मिकवाद होगा। और यदि हम सनातन संस्कृति के पूजक हैं तो सनातन संस्कृति को यदि देखेंगे तो सनातन संस्कृति में आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। हालांकि यदि हम शुरू करेंगे भारतवासी तो विश्व को भी एक प्रेरणा दे सकेंगे, क्योंकि विश्व की समस्या है। और ये सारी बातें यदि प्राकृतिक संसाधनों का हम ढंग से उपयोग नहीं करेंगे तो आपका स्वास्थ्य, आपके कृषि और जल सुरक्षा पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। जल नहीं होगा तो क्या करेंगे? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? ये सारी चीज़ें, नदियाँ सूख जाएंगी। अब सरस्वती नदी का भी वर्षों से लोग ढूंढ रहे हैं। ये सारी हमारी प्राचीनतम नदियाँ रही हैं जिनकी अपन लोग पूजा भी करते रहे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, हम औद्योगिकरण और वैज्ञानिक नवाचारों के माध्यम से हम ऐसी सामग्री उपलब्ध कराएं जिसके कारण जलवायु का शुद्धिकरण भी हो सके, हमको शुद्ध जलवायु मिले। और हमारी जो नदियां हैं, झीलें हैं, समुद्र भी में ये रसायन और प्लास्टिक के कारण आज जल प्रदूषण बढ़ रहा है। क्या हम प्लास्टिक पे और रासायनिक चीज़ों पे क्या अंकुश लगा सकते हैं? उसके उपयोग पे लगा सकते हैं? शुद्धिकरण हम फिर क्या समस्या आ जाती है, फिर अपन उसका शुद्धिकरण करते हैं, उस पर अपने सारी जो संसाधन उसी में लग जाते हैं। क्यों नहीं हम पहले से ही इन चीज़ों को थोड़ा व्यवस्थित करें तो हम आगे बढ़ सकेंगे। आज कृषि में भी उत्पादन में यदि प्रदूषित जल जाएगा तो जो उत्पादन होगा, चाहे सब्जियां होंगी, चाहे अनाज होगा, चाहे दूसरी चीज़ें होंगी, वे प्रदूषित आएंगी। फिर उसको अपन खाते हैं तो रसायन अंदर जाता है, रसायन अंदर जाते हैं तो फिर बीमार पड़ते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर नई नई दवाइयाँ और वायरस घोषित करके हमको दवाइयाँ देते हैं। तो इस सारे जीवन चक्र को समझना पड़ेगा और इसके मूल में जाना पड़ेगा। हालांकि पिछले दिनों केंद्रीय नेतृत्व ने विभिन्न क्षेत्रों में कई अभियान भी चलाए, जैसे कैच द रेन कार्यक्रम है, जल सहेली कार्यक्रम है, स्वच्छ भारत मिशन है, वेस्ट टू वेल्थ का मंत्र है, रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल का मंत्र है, एक पेड़ माँ के नाम भी इस बार अभियान चला, फिट इंडिया अभियान है, योग है, टिकाऊ जल प्रबंधन है, जन भागीदारी के कार्यक्रम है, धन्यवाद प्रकृति अभियान है, चिकित्सा के लिए आयुर्वेद का प्रचार प्रसार है। ऐसे कई कार्यक्रम चल रहे हैं। इन कार्यक्रमों में जिसकी जो रुचि हो, उस कार्यक्रम में अपनी कोई भागीदारी बढ़ा करके हम इन कार्यक्रमों को सफल बनाएं। इसके अलावा भी कोई नए कार्यक्रम ध्यान में आते हैं, जरूर उसको भी लें। कुल मिलाकर लक्ष्य एक है। और यदि यूथ पार्लियामेंट इस पर नहीं कर पाएगी, विचार नहीं करेगी और आगे एक्शन नहीं लेगी तो आखिर कौन करेगा? भारत आपको आशा की किरण से देख रहा है, उस आशा की किरण को हमको पूरा करना है। ये 2047 तो दूर है, अभी तो 24 है, लेकिन अभी से अपन प्रयत्न करेंगे तो मुझे लगता है कि 2047 में का जो एक भारत बने, वह जो कहते थे कि भारत में दूध दही की नदियां बहती हैं, कोई दूध दही नालियों में नहीं बहता था, यह तो केवल एक उसका विचार है। वैसा यदि हम अपना सार्वजनिक जीवन बनाएंगे तो मुझे लगता है हम लोग आगे करेंगे। तो इसलिए अपने कार्यों के प्रति सजग रहकर पर्यावरण के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसे हम निभाएं। आइए हम सब मिलकर के एक स्वस्थ, सुरक्षित और हरित भविष्य की दिशा में हम लोग कदम बढ़ाएं और पानी का अनावश्यक दोहन रोकें, पेड़ पौधों की कटाई रोकें, वृक्षारोपण में रुचि लें और वर्तमान तकनीकी ज्ञान को काम में लेते हुए पृथ्वी पर जो उपलब्ध संसाधन है, चाहे वो पानी है या अन्य चीज़ें हैं, उसकी बूंद बूंद एक अंश हम उसका सदुपयोग जीवन में करें
और लोगों को करने की प्रेरणा दें, उसको जागरूकता करें, उनको समझाएं। तो मुझे लगता है कि आगामी समय जो आज विश्व लग रहा है शायद पानी के लिए त्राही त्राही करेगा, अन्य संसाधनों करेगा, उससे बचाएंगे। और अपना तो वसुदैव कुटुंबकम है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का हम लोग सोचते हैं, तो उसके लिए हमको आगे बढ़ना होगा। एक मुझे आपसे इतना ही कहूँगा, जल, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन तो यह जीवन का है। पर्यावरण सुरक्षित होगा तो जीवन है, यह धरती है, वह धरती माँ से सबका अस्तित्व है। जितना माँ से प्रेम करते हैं उतना धरती से करें, उतना जल से करें, उतना प्रकृति से करें, तो निश्चित रूप से आपका स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट तभी होगा। केवल स्टूडेंट का डेवलपमेंट अच्छी डिग्री करके अच्छा पैकेज लेना ही वह डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट यह है हमारे स्वयं के विकास के साथ साथ समाज का और देश का विकास हो। नेशन फर्स्ट की जब बात करते हैं तो नेशन फर्स्ट कहाँ से आके, शब्दों से नहीं होगा नेशन फर्स्ट, इन कार्यकलापों से होगा। हम कुछ एक्शन लेकर के, इसलिए मैं अभी आपका देख रहा था आज का विषय, केवल हम क्लाइमेट में बातचीत या टॉक नहीं करने वाले हैं। क्लाइमेट बचाने के लिए उसको रखे हमारा एक्शन क्या होगा। आप कुछ यहाँ पे एक्शन तय करके जब अगली बार आपकी चौथी पार्लियामेंट हो तो बता सकें कि हमने इस वर्ष में इतना किया है, आगे और बढ़ेंगे, इसका संकल्प लेकर के हम जाएंगे। तो इसका यह अपना पार्लियामेंट, यूथ पार्लियामेंट करना सार्थक होगा। और हमें भी खुशी होगी कि हमारी विधानसभा से यह उद्घोष सारे देश में और विश्व में जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए, शिक्षाप्रद उद्बोधन के लिए। आपके उद्बोधन से हम लाभान्वित हुए। सही है, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति प्राचीनता से ही